सियाटल की बर्फीली गलियों में दुनिया खत्म होने से 1 मिनट पहले हॉट प्रिंट बॉक्सेस में एक आदमी अपनी फ्लफी बिल्ली को पकड़ा हुआ है। वो उस पीली आंख वाली बिल्ली को प्यार से नज़ल्स करता है। अपोकलिप्स शुरू होने से पहले का एक आखिरी शांति का पल। वायलेंट रेड एनर्जी का फ्लैश इरप्ट होता है, फिगर को सिटी के अगेंस्ट सिलुएट करता है जैसे ही दुनिया खत्म होती है। आफ्टरमैथ में आदमी एक क्रैश्ड एयरप्लेन के मलबे के बीच बेहोश पड़ा है। वो और उसकी बिल्ली तबाही की दुनिया में जागे हैं। डर उनके चेहरों पर छप गया है। एक पिंक क्रॉक रात के स्काई से सोर करता है जैसे ही एक मिस्टीरियस मैसेज अपीयर होता है। सर्वाइविंग ह्यूमंस ध्यान देते हैं। मदरफक! आदमी चिल्लाता है, फ्रस्ट्रेशन में अपना दूसरा शू किक कर देता है जबकि बिल्ली उसके सर से चिपकी है। वो रूएंड स्नोई लैंडस्केप में हॉप करता है, आसपास की यकीन न होने वाली तबाही पर क्वेश्चन करता है। वो अचानक ट्रिप हो जाता है और ब्लड स्टेन्ड ग्राउंड पर रोल करता है, सरप्राइज से गैस्प करता है। स्टन्ड वो जमीन से ऊपर देखता है, उसकी गाली गले में फंस जाती है जैसे ही वो कुछ भयानक देखता है। वो अपनी पड़ोसी मिसेस पार्सन्स का सेवर्ड हेड शॉक में घूरता है, उसे तुरंत पहचान लेता है। सीन फ्लैशबैक होता है कुछ देर पहले का, जब वो अपने काउच पर रिलैक्स कर रहा था और वीडियो गेम खेल रहा था। एक फ्रेम्ड तस्वीर एक खुशनुमा वक्त दिखाती है जब वो और एक रेड हेडेड वुमन अपनी प्यारी बिल्ली को पकड़े थे। उसके अपार्टमेंट की वॉल्स बिल्ली का मंदिर हैं जो फोटोज और एक लार्ज कैट ट्री से भरी हैं। वॉल पर एक और फोटो एक आदमी को कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म में दिखाती है, एक प्राउड फैमिली मेमोरी। फ्लैशबैक उसके मेलनकली का सोर्स रिवील करता है। पैक्ड बॉक्सेस जिन पर 20 स्क्रैप लेबल है एक रीसेंट ब्रेकअप का सिग्नल है। एक बीप के साथ वो टेलीविजन बंद कर देता है, अपने गेम से ब्रीफ एस्केप खत्म करता है। वो एक विंडो ओपन करता है और साय करता है, बाहर ठंडी रात में देखता है जबकि बिल्ली सिल से वॉच कर रही है। बिल्ली अचानक विंडो सिल से कूदकर बाहर एक स्नो कवर्ड ब्रांच पर चली जाती है। हे वापस आ इधर! वो चिल्लाता है, पैनिक में विंडो से झुकता है। वो बिल्ली को गाली देता है, उसे एक चरवाहा कहता है जबकि वो डिफायंस से ट्री पर बैठी है। उसके सर में एक आवाज उसे याद दिलाती है कि बिल्ली उसकी नहीं है, वो उसके एक्स कार्ल की है। बिल्ली उसे नजरअंदाज करती है, इसकी बजाय स्नोई नाइट स्काई में ऊपर देखती है जैसे किसी चीज का इंतजार हो। जैसे ही एक स्नोफ्लेक उसकी नोज पर डिंक की आवाज के साथ गिरता है, बिल्ली सोचती है कि ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करने के लिए नहीं है। अचानक स्काई से एक ब्रिलियंट बीम ऑफ लाइट नीचे आती है, छोटी बिल्ली को एनगल्फ कर लेती है। कार्ल विंडो से देखता है, उसका चेहरा गुस्से और डिसबिलीफ में बिगड़ जाता है। फ्रस्ट्रेटेड वो दूर से पीछे मुड़ जाता है, डिसाइड करता है कि उस स्टूपिड चीज को फ्रीज होने देना चाहिए। कॉन्स्टेंट मियाउज गूंजते हैं जब वो अपना मन बदलता है, फ्रैंटिकली अपने एक्स की चीजों के बॉक्स में अपने शूज ढूंढता है। वो गुस्से में बिल्ली का नाम चिल्लाता, हाय गॉड डैम इट डोनट! बाहर वो ट्री पर हाउल करता है, डिमांड करता है कि डोनट तुरंत नीचे आए। ये शोर उसकी नेबर मिसेस पार्सन्स को जगा देता है, जो विंडो से झांक कर देखती है कि क्या शोर है। एक थंब के साथ डोनट कार्ल की बाहों में कूदती है जैसे ही मिसेस पार्सन्स इसका नाम बुलाती है। कार्ल मिसेस पार्सन्स से सॉरी बोलता है, एक्सप्लेन करता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बिया की बिल्ली बाहर निकल गई थी। मिसेस पार्सन्स गॉसिप करना शुरू करती है, कहती है कि वो उस हंसी बीट्रेस के बिना बेहतर है, लेकिन वो आधी बात में कट ऑफ हो जाती है। दुनिया वायलेंटली ब्लर होती है जैसे ही केओस सडनली इरप्ट होता है। बूम! एक मैसिव एक्सप्लोजन बिल्डिंग को फाड़ देता है, शांत रात को शैटर करता है। थंडरस बूम्स की एक सीरीज फॉलो करती हैं जब पूरी सिटी कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन से हिल जाती है। कार्ल बर्फ में फ्रोजन खड़ा है, डोनट को पकड़े हुए और अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की फायरी रुइन को घूर रहा है। उसकी चौड़ी हॉरिफाइड आंखें उस एब्सोल्यूट डेवस्टेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं जो उसने अभी अभी देखा है। दूर से एक ब्रिलियंट फ्लैश इरप्ट होता है और वो इंस्टिंक्टिवली डोनट को ब्लास्ट से शील्ड करता है। स्पेस से देखा जाए, एक मैसिव एनर्जी वेव अर्थ की सरफेस पर रिपल करता है। जमीन पर कार्ल ओवरवेलमिंग फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रेन करता है। उसका बॉडी और विल अपनी लिमिट्स तक पुश होते हैं। जब केओस शांत होता है, वो खुद को एक ग्रेट चासम के एज पर खड़ा पाता है जो एक डेजर्ट फ्रोजन वेस्टलैंड को ओवरलुक कर रहा है। उसकी नजर मिसेस पार्सन्स के शांत खूनी सर पर जाती है जो बर्फ में पड़ा है। वो डॉनिंग हॉरर के साथ रियलाइज करता है कि वो मर चुकी है और उसकी बिल्डिंग के बाकी सब बस गायब हो गए हैं।
रुइंस की तरफ देखते हुए वो इमेंस लॉस से ग्रैपल करता है, सोचता है कि मिलियंस लोग कहां गायब हो गए। खून से स्प्लैटर्ड उसका चेहरा दहशत में ट्विस्ट हो जाता है, जैसे ही अपोकलिप्स की रियलिटी फाइनली उसके दिमाग में घुसती है। वो अपना सर पकड़ता है जब एक आवाज उसके दिमाग पर हमला करती है। शब्द उसे फिजिकल पेन दे रहे हैं। जैसे ही एक रेड बीम ऑफ लाइट एक बड़े बूम के साथ नीचे आती है, एक सिस्टम मैसेज सर्वाइवर्स को उनका लॉस्ट मैटर रिक्लेम करने का चांस ऑफर करता है। कार्ल को यह क्वेश्चन करने के लिए छोड़ देता है कि इसका क्या मतलब है। एक ओमिनस रेड ग्लो में नहाए हुए कार्ल और डोनट साथ खड़े हैं, एक भयानक नई दुनिया की शुरुआत फेस कर रहे हैं। एक सिस्टम अनाउंस करता है कि बोरेंट कॉर्पोरेशन ने एक 18 लेवल डंजन सिलेक्ट किया है। कार्ल वेस्टलैंड में हॉप करता है, कंफ्यूज्ड। वो सीखता है कि डंजन कंप्लीट करने से प्लैनेट की रीजेंसी मिलती है। जैसे ही वो एक ग्लोइंग ग्रैंड स्टेयरकेस पर पहुंचता है, रियलाइज करता है कि सब मर चुके हैं। वो सीढ़ियों के टॉप पर खड़ा है, क्वेश्चन करता है कि क्या वो सच में एंटर करना चाहता है। एक सिस्टम मैसेज खुद को एक सिंडिकेट एआई के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जिसे डंजन को सुपरवाइज करने और रूल्स एनफोर्स करने के लिए भेजा गया है। तेज ठंड से कांपते हुए वो रियलाइज करता है कि अगर जल्दी शेल्टर नहीं मिला तो वो फ्रीज होकर मर जाएगा। अनाउंसमेंट एक आखिरी वार्निंग देता है, फर्स्ट लेवल एंट्रेंस सिर्फ 1 आवर के लिए ओपन होगा। टीएसके एक ग्रिमेस के साथ कार्ल सीढ़ियों से नीचे उतरता है, जैसे ही एक नया रूल वार्न करता है कि हर लेवल पर टाइम लिमिटेड है। वो नीचे पहुंचता है जहां एक नोटिफिकेशन स्टेट्स करता है कि उसके पास फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने के लिए 5 दिन हैं उसके कोलैप्स होने से पहले। डोनट को पकड़े हुए कार्ल टॉर्च लिट हॉल में रुकता है। जिन सीढ़ियों से वो अभी नीचे उतरा था उन्हें घूरता है। एक मैसिव ऑर्नेट डोर के सामने सिंडिकेट से एक आखिरी मैसेज उसके पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया बोलता है और उसे एक ग्रेट डेयर विश करता है। वो अकेला अनइम्पोजिंग साइलेंट डोर्स के सामने खड़ा है, रेडी है जो भी आगे है उसे फेस करने के लिए। एक पॉपअप डोर की कार्विंग को एक क्वांटिन डंजन के ओनर्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है और एक फ्यूचर टेस्ट के बारे में जोक करता है। बिजार रिवर्स टेक्स्ट को घूरता है। कार्ल जोर से सोचता है कि क्या मैसेज एक मजाक था। वो स्ट्रेंज इंफॉर्मेशनल पॉपअप से मुंह फेर लेता है। वो डिस्कवर करता है कि वो सिर्फ सोचकर सिस्टम विंडो क्लोज कर सकता है, उसे डार्क एनर्जी में डिसिपेट होते हुए देखता है। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम डिटर्मिनेशन के साथ सख्त हो जाता है। कार्ल उन मैसिव ऑर्नेट डोर्स को धक्का देकर खोलता है, अननोन में आगे बढ़ता है। वो एक लंबे, डार्क और डरावने हॉलवे में झांकता है जो सिर्फ डोर की टॉर्चेस से लिट है। चॉम्प! डोनट अचानक उसका हाथ काटती है, उसे दर्द से चिल्लाने पर मजबूर करती है। हे! वो चिल्लाता है जैसे ही डोनट अचानक 3 आइडेंटिकल कैट्स में स्प्लिट हो जाती है जो हॉल में नीचे स्किटर करती हैं। गॉड डैम इट डोनट! वो चिल्लाता है, तेज बंद हो रहे डोर की तरफ बिल्ली का पीछा करता है। स्लैम! हैवी डोर बंद हो जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे डार्क हॉल के अंदर ट्रैप कर देती है। वास्ट चेंबर में अकेला वो मुड़कर देखता है कि डोर से कुछ दूर एक मिस्टीरियस ब्लू एनर्जी ऑर्ब फॉर्म हो रहा है। कार्ल और डोनट देखते हैं जैसे ही डोर के बंद होने की जगह पर एक ग्लोइंग आर्केन सिंबल हवा में मटेरियलाइज होता है। एक नया चीयरफुल मैसेज अपीयर होता है, एक अलग अपबीट टोन के साथ क्रॉलर का फर्स्ट फ्लोर पर वेलकम करता है। वो नोट करता है कि नए मैसेज का टोन बहुत डिफरेंट है, जैसे एक गेम शो होस्ट का हो। वो शॉक में घूरता है जैसे ही डोनट हवा में पॉ करती है, रियलाइज करता है कि बिल्ली भी टेक्स्ट देख सकती है। एक सिस्टम विंडो उसके साथी को क्रॉलर नंबर 4119 प्रिंसेस डोनट एक लेवल 1 कैट के रूप में आइडेंटिफाई करता है। हाई सीलिंग से एक ब्रिलियंट कॉलम ऑफ लाइट नीचे आती है, उन दोनों को एनगल्फ कर लेती है। कार्ल लाइट के सेंटर में खड़ा है, एक डॉनिंग सेंस ऑफ पर्पस के साथ ऊपर देखता है। वो ऑफिशियली क्रॉलर नंबर 4122 कार्ल एक लेवल 1 ह्यूमन जिसके स्टैट्स ऑटोमेटिकली असाइन किए गए हैं डेजिग्नेट होता है। वो गेम लाइक टर्म्स पर क्वेश्चन करता है। जैसे ही अचीवमेंट विंडोज का एक फ्लड बर्स्ट फोर्थ होता है, उसे क्रेजी कैट लेडी होने पर कांग्रेचुलेट करता है। पीछे हटकर थोकरता है। कार्ल सडन बैरेज ऑफ नोटिफिकेशन से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। एक
सिस्टम अलर्ट उसका फर्स्ट रिवॉर्ड अ ब्रॉन्ज पेट बॉक्स कंफर्म करता है। ये लो एक नया अचीवमेंट, ट्रेल ब्लेजिंग क्रेजी कैट लेडी एक फ्लेमिंग मोटरसाइकिल राइडिंग कैट आइकन के साथ। वो पॉपअप्स को डिसमिस करने के लिए स्ट्रगल करता है, सोचता है कि वो इन्हें सोचकर क्यों क्लोज नहीं कर सकता। एक स्नार्की मैसेज उसे बिल्ली लाने पर मॉक करता है और प्राइस की तरफ पॉइंट करने से पहले उनकी डूम प्रिडिक्ट करता है। रिवॉर्ड एक लेजेंडरी पेट बॉक्स अ मैसिव अपग्रेड मेन्यू स्टैट्स के रूप में रिवील होता है। वो चिल्लाता है, इंटरफेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जैसे ही और अचीवमेंट्स और एक सिल्वर एडवेंचरर बॉक्स अपीयर होते हैं। एक नोटिफिकेशन उसे डंजन में कोई सप्लाईज नहीं लाने पर चिढ़ा करता है, उसे याद दिलाता है कि उसे अभी भी खाना है। स्टॉप, वो चिल्लाता है जैसे ही एक और मैसेज उसके पैंट्स नहीं पहने होने पर मॉक करता है। उसे एक गोल्ड अपैरल बॉक्स रिवॉर्ड करता है। वो अब एक ग्लोइंग वेगस स्टाइल साइन के सामने खड़ा है जो उसे ट्यूटोरियल गिल्ड में वेलकम करता है। मैसेज उसे वर्ल्ड डंजन में बिना वेपन के एंटर करने पर इडियट कहता है। उसकी बेवकूफी के रिवॉर्ड के रूप में उसे एक ब्रॉन्ज वेपन बॉक्स मिलता है और लोनर अचीवमेंट अनलॉक होता है। एक और नोटिफिकेशन उसे ह्यूमन कंपेनियंस के बिना एंटर करने पर स्कोल्ड करता है, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर क्वेश्चन करता है। मैसेजेस का बम्बाज उसके डर से भरे चेहरे के आसपास ऑमिनस रेड टेक्स्ट अपीयर होने के साथ खत्म होता है। यू आर सो डेड, सो डेड। स्टेप, वो ग्लोइंग ट्यूटोरियल गिल्ड एंट्रेंस की तरफ हेजिटेंट स्टेप लेता है। एक नया अचीवमेंट तुरंत पॉपअप होता है, उसे एक ऑब्वियस ट्रैप में गिरने पर कंग्रेचुलेट करता है। उसका रिवॉर्ड उसकी हेवन में जाने के स्लिम चांसेस के बारे में एक कॉन्डिसेंडिंग मैसेज है। एक बीम ऑफ लाइट में सस्पेंडेड कार्ल डोनट को पकड़े हुए है एक अकेला फिगर जो आसपास के डार्कनेस से छोटा लगता है। जियरिंग ग्रीन गॉब्लिन्स द्वारा पायलट किया गया एक मॉन्स्ट्रस ब्लेडेड व्हीकल सीधे उसकी तरफ बैरल्स करता है। डोनट को टाइटली पकड़े हुए कार्ल ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ दांत पीसता है और नजर पर कर्ज करता है। व्रूम, मॉन्स्ट्रस गॉब्लिन पायलटेड व्हीकल आगे चार्ज करता है। जब वो पास आता है तो डेब्री किकअप करता है। कार्ल इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करता है जैसे ही एक सिस्टम मैसेज ड्राइली होप करता है कि उसने अपनी टेटनस शॉट्स ले ली हैं। एक विकेट कैकल के साथ गॉब्लिन्स को सिस्टम लेवल 2 के रूप में आइडेंटिफाई करता है जो अपने स्पंक के लिए जाने जाते हैं। क्या? कार चिल्लाता है, एक मैसिव मॉन्स्ट्रस जॉ के पीछे से भागता है जो उसके पीछे स्नैप कर रहा है। एक स्क्रीचिंग गॉब्लिन इंजीनियर को सिस्टम लोनली एंग्री लेवल 3 के रूप में आइडेंटिफाई करता है जो फीमेल्स को पहले टारगेट करता है। डैश, कार्ल अपनी जान के लिए स्प्रिंट करता है, डिसबिलीफ में चिल्लाता है कि डंजन में गॉब्लिन्स हैं। क्लंक, जैसे ही व्हीकल उसके पास आता है वो सोचता है कि ये एलियन मॉन्स्टर्स बिल्कुल गॉब्लिन्स जैसे क्यों दिखते हैं। वो ट्यूटोरियल गिल्ड पहुंचता है, चिंता से आते हुए मैकेनिकल मेनेस को पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने एक स्मॉल बार्ड विंडो वाला हेवी वुडन डोर खड़ा है, उसकी सेफ्टी के लिए अकेली उम्मीद। बैंग बैंग, कार्ल डेस्परेटली डोर पर पाउंड करता है जबकि डोनट फ्रेनेटिकली स्क्रैच करती है। दोनों अंदर आने की मांग करते हैं। गॉब्लिन इंजीनियर गुस्से से घूरता है जैसे ही व्हीकल की हाइड्रोलिक्स हिस करके रुक जाती है। थंप, दो गॉब्लिन्स व्हीकल से कूदते हैं और पैदल आगे बढ़ना शुरू करते हैं लड़ाई के लिए। क्लैंग, क्लिक, क्लैक, डोर अनलैच होता है जैसे ही अंदर से एक ग्रॉगी आवाज कंप्लेन करती है कि क्या चाहिए। स्निफ स्निफ, डोनट कॉशियसली न्यूली ओपन डोर की क्रैक से आती हवा स्निफ करती है। डोर से एक मस्कुलर रैट गाइड रिवील होता है जो कार्ल से पूछता है कि क्या वो क्रॉलर है, जबकि कार्ल डिमांड करता है कि क्या ये ट्यूटोरियल गिल्ड है। रैट गाइड शॉक एक्सप्रेस करता है, रियलाइज करता है कि डंजन खुल गया है जैसे ही वो कार्ल के पीछे आते हुए गॉब्लिन्स को देखता है। रैट गाइड एक्सप्लेन करता है कि उनके पास पहले न्यूज़लेटर होता था इन चीजों के लिए, लेकिन वो कट हो गया। जबकि दो गॉब्लिन्स पाइनएप्पल लाइक वेपन्स रेडी करते हैं। शव, रैट गाइड डोर को धक्का देकर बंद कर देता है, कार्ल को एंट्री देने से मना कर देता है क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत पास हैं। गुस्से से भरा कार्ल क्लोजिंग डोर को घूरता है, उसकी गाली आधी रह जाती है। स्वाइप, एक गॉब्लिन उस पर एक पाइनएप्पल क्लब स्विंग करता है। वो डॉज करता है और डेस्परेटली पूछता है कि वो अपने लूट बॉक्सेस कैसे खोले। स्प्लैट, जैसे ही वो डिमांड करता है कि ट्यूटोरियल कैसे कंप्लीट करे, एक पाइनएप्पल डोनट को हिट करता है जो एक एंग्री हिस निकालती है। श्रग, डोर से झांकते हुए रैट गाइड कैलेसली स्टेट करता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है।
पंच। गुस्से में काल मुड़ता है और एक गॉब्लिन के चेहरे पर एक ब्रूटल पंच मारता है, खून उड़ाता है। घिरा हुआ गॉब्लिन एक हेल्थ बार डिस्प्ले करता है, काल को रियलाइज कराता है कि ये दुनिया बिल्कुल वीडियो गेम की तरह ऑपरेट करती है। एक गॉब्लिन अपने गिरे हुए कॉमरेड पर वेल करता है, जबकि दूसरा पैनिक में अपने व्हीकल की तरफ स्प्रिंट करता है। चेक चेक, गॉब्लिन्स अपने मैसिव स्पाइक्ड मशीन पर वापस चढ़ जाते हैं, एक और असॉल्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। ग्रोन, कार्ल डाउन गॉब्लिन की ग्रोनिंग बॉडी पर डिफाइंटली खड़ा है। एक ग्रिम डिटर्मिनेशन के लुक के साथ वो अपना पैर उठाता है ताकि डिफीटेड मॉन्स्टर को फिनिश ऑफ कर सके। डिंग डिंग, स्टॉम्प करने से पहले वो नोटिफिकेशंस के फ्लड से इंटरप्ट हो जाता है और चिल्लाता है कि रुक जाओ। ऑरेंज सिस्टम विंडोज का बैराज कंटिन्यू रहता है, उसकी व्यू को छिपा रहा है, जबकि रैट गाइड एक क्रॉलर को स्नीक इन होने पर पैनिक करता है। डोनट डोर से फिसल जाती है और कार्ल उसका नाम चिल्लाता है। क्लंक क्लंक, हेवी चेन लॉक वापस स्लाइड होकर जगह पर आ जाता है, डोर को सील कर देता है। व्रूम, डोर की क्लोजिंग क्रैक से कार्ल गॉब्लिन व्हीकल को रोरिंग और उसकी तरफ चार्ज करते देखता है। स्लैम, हेवी डोर पूरी तरह बंद हो जाता है, कार्ल को बाहर ट्रैप कर देता है। अंदर रैट गाइड कोजी फायरप्लेस की तरफ चलता है, जबकि डोनट वॉच करती है कार्ल को बाहर ठंडी जमीन पर कोलैप्स छोड़कर। कार्ल पूछता है कि क्या कोई और एग्जिट है और रैट गाइड सीधे उससे मना कर देता है। वो पूछता है कि क्या गॉब्लिन्स वेट करेंगे और गाइड वॉर्न करता है कि उनमें से एक करेगा। गाइड इलैबोरेट करता है कि दूसरा गॉब्लिन बैकअप लाने जाएगा। थंक रियलाइज करता है कि उसके पास रीइंफोर्समेंट्स आने से पहले सिर्फ 30 मिनट है। कार्ल अपनी सिचुएशन को कोसता है। कार्ल डोनट को रुकने का हुक्म देता है, लेकिन बिल्ली उसकी बात नहीं मानती, एक शेल्फ से एक पॉट को मियाओ करते हुए गिरा देती है। क्रैश, सिरामिक पॉट जमीन पर टुकड़ों में टूट जाता है। रैट गाइड आवाज से फ्लिंच करता है, जबकि कार्ल अभी भी बाहर एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। हाय रियलाइज करता है कि वो पैसिव नहीं हो सकता। कार्ल रिमेनिंग गॉब्लिन और उसके व्हीकल की तरफ चार्ज करता है, जानता है कि उसे ये जल्दी खत्म करना होगा। वो मेनेसिंग मशीन के फ्रेम पर कूदता है। ग्रैब, वो रिमेनिंग गॉब्लिन को व्हीकल के टॉप से छीन लेता है। जैसे ही नीचे ड्राइवर शॉक में ऊपर देखता है, कार्ल एक पावरफुल थ्रो के साथ स्क्रीमिंग गॉब्लिन को हवा में फेंक देता है। बाउंस, वो फेंके हुए गॉब्लिन को ड्राइवर से स्लैम करता है, उन दोनों को व्हीकल के डेडली स्पाइक्ड रोलर की तरफ लड़ाकते हुए भेज देता है। स्प्लैश, दोनों गॉब्लिन्स व्हीकल के मैसिव स्पाइक्ड रोलर से बुरी तरह कट जाते हैं। ड्रिप ड्रिप, डिस्गस्टेड कार्ल थूकता है और गैग करता है, रियलाइज करता है कि उसके मुंह में गॉब्लिन है। व्हीकल के टॉप पर खड़ा वो अब एम्प्टी ड्राइवर्स कंपार्टमेंट में झांकता है। किक, वो लास्ट डाउन गॉब्लिन को मशीन के साइड से उड़ाता है। गोर, एक मेटल हेलमेट वाले टफर गॉब्लिन को फेस करता है। कार्ल उसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ पर ध्यान देता है। पंच, वो पास से एक पॉट उठाता है और एक पिंग के साथ उसे गॉब्लिन के सर पर स्मैश करता है। रैबी डेंट हुए पॉट को उठा लेता है और एक पावरफुल बैम के साथ फिर से स्विंग करता है। फ्लिंड, ब्लो गॉब्लिन को व्हीकल से हर्डल करते हुए स्टोन फ्लोर पर फेंक देता है। वो देखता है जैसे ही डेज्ड गॉब्लिन जमीन पर बैठा है, उसका हेल्थ बार लगभग खत्म हो गया है। थंक, वो पॉट को सीधे गॉब्लिन के सर पर फेंककर जॉब फिनिश करता है। फ्लॉप, जैसे ही लास्ट गॉब्लिन गिरता है, वो व्हीकल पर खड़ा है, नोट करता है कि उसकी किक से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जंप, लड़ाई खत्म होने के बाद वो ब्लड सोक्ड मशीन से नीचे कूदता है। पॉप, व्हीकल के स्कल टॉप्ड पोल्स अचानक घोरे की बारिश में फट जाते हैं। वो कॉर्प्स पे खड़ा है, वॉमिट करने की इच्छा से लड़ता है। एक ब्लड स्प्लैटर्ड वॉल के सहारे खड़ा वो सांस लेता है, उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। पिंग, एक सिस्टम अलर्ट वॉर्न करता है कि गॉब्लिन मर्डर डोजर का बॉयलर ब्रीच होने वाला है, उसे डिसबिलीफ में कर्स करने पर मजबूर करता है। वो पैनिक करता है और डेस्परेटली ट्यूटोरियल गिल्ड की तरफ स्प्रिंट करता है, जैसे ही व्हीकल एक्सप्लोसिव एनर्जी से ग्लो करता है। स्लैम, वो डोर पर पाउंड करता है, चिल्लाता है कि एक एक्सप्लोजन इनकमिंग है। डोनट को गोद में लिए हुए वो चिल्लाता है कि ब्रेस करो, जैसे ही उसके पीछे लाइट तेज हो जाती है। बूम, मैसिव डोर फायरी ब्लास्ट से अपने हिंजे से उड़ जाता है। स्मोकी आफ्टरमैथ में एक स्टंट कार्ल इक्वली स्टंट रैट गाइड को घूरता है। रैट गाइड कंफ्यूज डोनट को पकड़े हुए है और गुस्से से डिमांड करता है कि कार ने अभी क्या किया।
लंबा खड़ा मस्कुलन रैट गाइड काल को घूरता है, जो जमीन पर घुटने टेक कर बैठा है। रैट गाइड डोनट को वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली हॉस्टिलिटी से रिएक्ट करती है। आओ! काल फ्लिंच करता है जैसे ही डोनट अभी भी ग्राउल करती हुई उसका हाथ स्क्रैच करती है। एजिटेटेड कैट को पकड़े हुए वो डिमांड करता है कि ये किस तरह का डंजन है। रैट गाइड उसे शांत करने की कोशिश करता है, अश्योर करता है कि वो उसका कंफ्यूजन समझता है। वो एक सरप्राइजिंग ट्रूथ रिवील करता है, वो खुद कभी डंजन क्रॉलर था। वो एक्सप्लेन करता है कि क्रॉलर्स फ्लोर 10 पर एग्जिट कर सकते हैं, एक ऑफर जो क्वाटिन, ऑल्सो नोन एज द बोरांट कॉर्पोरेशन ने किया है। गाइड एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करता है कि उसने 7th फ्लोर पर एक डील ली थी और अब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक गाइड के रूप में फंसा हुआ है। कार्ल पूछता है कि क्या वो एलियंस हैं और क्वेश्चन करता है कि डंजन को अर्थ के स्पेसिफिक स्लैंग के बारे में कैसे पता है। अभी भी वाइड आइड डोनट को पकड़े हुए वो फिर से डिमांड करता है कि क्या हो रहा है। शेक! फ्रस्ट्रेटेड रैट गाइड लैमेंट करता है कि ये 7th या 8th ह्यूमन सीटेड वर्ल्ड है और हमेशा सेम होता है। वो कार्ल से पूछता है कि वो अपने हालात क्यों नहीं मान सकता और आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। स्टन्ड कार्ल घूर कर देखता है, डिस्टर्बिंग फ्रेज ह्यूमन सीटेड पर लैच करता है। साय रैट गाइड हार मान लेता है, आर्ग्यूमेंट को पॉज करने के लिए एक हाथ ऊपर उठाता है। वो कार्ल को सिचुएशन का क्विक वर्जन देने का ऑफर करता है। रैट गाइड बैठ जाता है और ब्लंटली कार्ल को इन्फॉर्म करता है कि उसकी दुनिया चली गई है। अपनी कॉन्डोलेंसेस ऑफर करते हुए वो रिवील करता है कि वो पहले स्काई फाउल था और अपने हैंडसम एवियल फॉर्म की एक पिक्चर दिखाता है, स्टेट करता है कि उसने फ्लोर 3 पर स्पीशीज चेंज कर ली थी। एक एंशिएंट म्यूरल क्वार्टन स्पेसशिप को आते हुए और अर्ली सिविलाइजेशन पर कुछ बीम करते हुए डिपिक्ट करता है। गाइड एक्सप्लेन करता है कि ये अर्थ को क्लेम होने से पहले एक 50 ईयर क्लॉक शुरू करता है, जिसके बाद वो फेयर गेम गंजाता है। एक एलियन बोरेंट कॉर्पोरेशन के लिए टेरेनोलियस राइट्स क्लेम करने के लिए एक होलोग्राफिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जैसे ही गाइड उनके बैकलॉग ऑफ वर्ल्ड्स का मेंशन करता है। कार्ल माइनिंग के मेंशन को रिकॉल करता है, लेकिन गाइड क्लैरिफाई करता है कि ये माइनस्क्यूल अमाउंट ऑफ मटेरियल के लिए है। कार्ल डिसबिलीव में घूरता है, क्वेश्चन करता है कि वो अर्थ पर सबको क्यों मारेंगे सिर्फ इतने छोटे से हिस्से के लिए। ग्लोइंग रेड आइज के साथ झुकते हुए रैट गाइड ट्रू प्राइस रिवील करता है। यू मोन्टाज ह्यूमंस के अलग अलग ग्रुप्स को एक सरीन आइडिलिक वर्ल्ड पर दिखाता है। सीन एक ट्रॉपिकल रिजॉर्ट पर शिफ्ट होता है, जहां लोगों के एक नए ग्रुप को फ्रेश क्रॉप ऑफ कंटेस्टेंट्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ये कंटेस्टेंट्स हॉरर में देखते हैं जैसे ही एक कार में लोग एक्सप्लोजन में मर जाते हैं, सब यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर शो के लिए। रैट गाइड ड्रामेटिकली टाइटल डंजन क्रॉलर वर्ल्ड अर्थ अनाउंस करता है। उसकी बाहें एक शोमैन्स पोज में फैली हुई हैं। कार्ल पूछता है कि क्या गॉब्लिन सिर्फ दिखावे के लिए थे, लेकिन गाइड कंफर्म करता है कि डेंजर रियल था। पूछता है कि फन कहां है वरना। ग्लोइंग रेड आइज के साथ रैट गाइड अपना मोनोलॉग कंक्लूड करता है, डिक्लेयर करता है कि डेथ अल्टीमेट एंटरटेनमेंट है। जैसे ही वो बोलता है, वो 2 ग्लैडिएटर्स को एक ग्रैंड कॉलिसियम में मौत तक लड़ते हुए दिखाता है। वापस रूम में गाइड कहता है कि नए क्रॉलर्स को रास्ते दिखाना उसका काम है और डिसाइड करता है कि शुरू करने का टाइम हो गया है। हाँ, एक सिस्टम विंडो कार्ल को क्रॉलर मेन्यू का एक्सेस ग्रांट करता है, लेकिन डोनट गाइड के प्रति सस्पिशन से रिएक्ट करती है। स्वाइप गाइड एक्सप्लेन करता है कि होलोग्राफिक इंटरफेस कार्ल का हेड्स अप डिस्प्ले है। वो एक मिनी मैप पर पॉइंट करता है जो गिल्ड मास्टर मोराई, क्रॉलर कार्ल और क्रॉलर प्रिंसेस डोनट की लोकेशंस आइडेंटिफाई करता है। मोराई फिर कार्ल की स्टैट स्क्रीन इंट्रोड्यूस करता है जहां वो अपने एट्रीब्यूट्स और नोटिफिकेशंस देख सकता है। कार्ल अपनी न्यूली रिवील स्टैट्स को इंटेंटली घूरता है। उसका चेहरा ब्रूस्ड और डिटरमिन्ड है। ओए, वो कहता है, मोराई को पकड़ता है और डिमांड करता है कि उसकी इंटेलिजेंस स्टैट इतनी कम क्यों है। मोराई एक्सप्लेन करता है कि इंटेलिजेंस स्पेल्स को गवर्न करती है, लेकिन नोट करता है कि कार्ल की स्ट्रेंथ ऑफ 6 एक ह्यूमन के लिए एक्सेप्शनल है। वो फिर एक नए मेन्यू रेटिंग्स पर पॉइंट करता है, उसे गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहता है, जिस पर उसकी लाइफ डिपेंड करती है। कार्ल रेटिंग स्क्रीन को देखता है, जो 0 व्यूज, फॉलोअर्स, फेवरेट्स और पेट्रन्स दिखाता है। एक स्क्रीन क्रॉलर कार्ल का प्रोफाइल डिस्प्ले करती है, दिखाती है कि उसके पास किसी तरह से ऑलरेडी 1.3 मिलियन फेवरेट्स हैं। बिजार एलियंस के एक बोर्ड रूम में एक प्रेजेंटर एक्सप्लेन करता है कि हाई व्यूअरशिप कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करेगी।
मोराए इलैबोरेट करता है कि स्पॉन्सर्स स्ट्रीम्स के दामन एड्स रन करते हैं और ज्यादा पेट्रन्स ज्यादा लूट मिलती है। जैसे ही कमेंट से भरी एक चैट अपीयर होती है। एलियंस की एक फैमिली टीवी देखती है, जबकि मोराए एक्सप्लेन करता है कि बोरांट कॉर्पोरेशन 30 आवर्स में एक हाईलाइट रील ब्रॉडकास्ट करेगी। एलियन फैमिली कॉल पर अपनी स्क्रीन पर एक्साइटेडली पॉइंट करती है, जबकि मोराए स्टेट करता है कि फीचर्ड होना लॉटरी जीतने जैसा है। मोराए कार्ल को एडवाइस करता है कि अगर नोटिस होना है तो उसे दूसरे क्रॉलर से स्टैंड आउट करना होगा। स्क्रीन पर एक स्टाइलाइज्ड खूनी कार्ल विंक करता है और थम्स अप देता है, एडवाइस करता है कि उसे किल इट विद स्टाइल करना होगा। मोराए रिवील करता है कि उसने अपना क्रॉल मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन करके सर्वाइव किया। अपने फॉर्मर मैजेस्टिक स्काईफॉल फॉर्म को दिखाता है। सब्जेक्ट चेंज करते हुए मोराए लूट के मैकेनिक्स एक्सप्लेन करना शुरू करने के लिए एक उंगली उठाता है। वो कार्ल को बताता है कि वो अब कोई भी आइटम जो वो उठा सके स्टोर कर सकता है, लेकिन सिर्फ 4 सेकंड्स के लिए। जैसे ही एक स्टोरेज इंटरफेस अपीयर होता है, मोराए एक ग्रिम वार्निंग ऐड करता है। इन्वेंट्री में रखी गई कोई भी लिविंग थिंग तुरंत मर जाएगी। अपने पॉइंट पर जोर देने के लिए मोराए एक क्रेज्ड एक्सप्रेशन और शार्प क्लॉज के साथ आगे लंच करता है। ग्रैब डोनट को डेंजर में समझकर कार्ल डेस्परेटली उसे पकड़ता है और पैनिक में चिल्लाता है। एक सरप्राइज्ड मोराए रुक जाता है, पूछता है कि कार्ल ने उसे बिल्ली के बारे में क्यों नहीं बताया। कार्ल के सर के ऊपर अर्ज टू हिट मीटर अपीयर होता है। जब वो गाइड को घूरता है तो 25% तक भर जाता है। मोराए अपने मन में सोचता है, कार्ल को याद दिलाता है कि वो एक सिंपल लेवल 3 गॉब्लिन से लगभग मर गया था। शेक मोराए कार्ल के अर्ज टू हिट मीटर को 50% तक जंप करते हुए देखता है और बड़बड़ाता है कि कुछ लोगों के पास सारी लक होती है। मोराए एक वेरी कार्ल को इन्फॉर्म करता है कि लूट बॉक्सेस सिर्फ सेफ रूम्स जैसे यहाँ ओपन किए जा सकते हैं। नोटिफिकेशंस का एक ढेर अपीयर होता है। पहले उसे उसके फर्स्ट किल के लिए रिवॉर्ड करता है, फिर एक गॉब्लिन फादर को कत्ल करने के लिए गिल्ट ट्रिप करता है। वेरियस फीट्स के लिए और अचीवमेंट स्क्रीन पर फ्लड हो जाते हैं, हर एक स्नाकी कमेंट और एक रिवॉर्ड बॉक्स के साथ। जब वो ग्रिमिस करता है तो गॉब्लिन को स्टॉम्प करने के लिए पोटीलिया का अचीवमेंट अपीयर होता है। उसे एक गोल्ड शू बॉक्स रिवॉर्ड करता है। जिंगल लेवल अप होने और स्टैट पॉइंट्स गेन करने के बाद मोराए रिवील करता है कि उसके सारे रिवॉर्ड बॉक्सेस अब एक साथ खुलेंगे। वो ऐड करता है कि कार्ल चूज नहीं कर सकता कि पहले कौन सा खोले। जैसे ही एक स्पेशल बॉक्स अपीयर होता है, कार्ल का अर्ज टू हिट मीटर 75% तक चढ़ जाता है जब वो रिवॉर्ड्स को शॉक में घोरता है। पूफ ब्रॉन्ज पेट बॉक्स ब्राइट लाइट के एक फ्लैश में ओपन होता है। प्लैंक ओपन बॉक्स से एक स्क्रॉल और एक बैग ऑफ पेट बिस्किट्स निकलते हैं। पूफ नेक्स्ट बॉक्स फट जाता है। हीलिंग पोशंस, ग्लव्स और एक क्लब रिवील करता है। पफ सिस्टम एक टोट कजल और एक पोकर के लिए ह्यूमरस डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है। जिंगल एक चेस्ट ओपन होता है जो उसके लूट का ढेर दिखाता है जो उसे अब तक मिला है। जिंगल क्लॉन्ग बूफ डेंजरस लुकिंग स्पाइक्ड चेस्ट सहित कई और चेस्ट्स एक के बाद एक पॉप ओपन होते हैं। बैम FPH रिवॉर्ड्स में एंटीडोट्स, बिस्किट्स, टॉर्चेस, डायनामाइट और एक मिस्टीरियस गॉब्लिन पास शामिल है। गॉब्लिन पास एक डेमोनिक स्कल जैसे शेप में ओमिनस ग्रीन एनर्जी से ग्लो करता है। ग्लोइंग पास कार्ल की बाह की तरफ फ्लाई करता है जैसे ही सिस्टम उसे टैटू मिलने पर जोक करता है। सिजल आओ कार्ल चिल्लाता है जैसे ही पास उसके फोर आर्म पर एक टैटू बर्न करता है जो फेरी से इंक्रीज डैमेज की वार्न करता है। ग्लीम वो फिर अपना ध्यान एक ग्रैंड ऑर्नेट चेस्ट और 2 गोल्डन गिफ्ट बॉक्सेस की तरफ करता है। एक गोल्डन बॉक्स से एक इंचैंटेड नाइट गॉन्ड क्लोक रिवील होता है, जबकि सिस्टम उसे डॉलर स्टोर बैटमैन लुक के रूप में मॉक करता है। बैम एक वार्निंग फ्लैश करता है कि नाइट गॉन्ड खुद उसे उसकी क्लोक पहनने पर अप्रिशिएट नहीं करेंगे। फाइनल आइटम्स एक इंचैंटेड ट्रोल स्किन शर्ट जो डीबफ्स निगेट करती है लेकिन ट्रोल्स को अट्रैक्ट करती है, और एक इंचैंटेड टो रिंग है। जैसे ही वो अपना नया गियर इक्विप करता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे उसके लूट अचीवमेंट पर एक स्नार्की रिवॉर्ड के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसका आखिरी इनाम रिवील होता है, एक ऑर्नेट ग्लोइंग लेजेंडरी पेट बॉक्स। डू क्लिक म्यूजिकल फ्लरिश के साथ लेजेंडरी पेट बॉक्स खुद को अनलॉक करना शुरू करता है। कबाम बॉक्स पर्पल एनर्जी के एक क्लाउड में एक्सप्लोड होता है। एक सिंगल हम्बल लुकिंग इंचैंटेड पेट बिस्किट रिवील करता है। कार्ल अपने हाथ में छोटे ग्लोइंग बिस्किट को स्केप्टिकली घोरता है।
एक सिस्टम विंडो एक्सप्लेन करता है कि बिस्किट वो नहीं है जो दिखता है। ऑमिनसली उसे अपने पेट को खिलाने के लिए डेयर करता है। हॉप, मोराए उसे एडवाइस करता है कि बिस्किट सिर्फ सेफ रूम के अंदर ही पेट को दे। कार्ल बिस्किट पकड़ता है, पूछता है कि ये क्या करता है, जबकि डोनट ग्लोइंग गोल्डन आइस के साथ ऊपर घोड़ती है। मोराए श्रग करता है, एक्सप्लेन करता है कि इफेक्ट्स रैंडम हैं और जानने का एक ही तरीका है, ट्राई करना। वो ऐड करता है कि कार्ल उसे शॉप पर सेल भी कर सकता है क्योंकि उसकी कीमत हजारों गोल्ड हो सकती है। कार्ल दुख से नीचे देखता है, सोचता है कि डोनट के लिए दुनिया में वो अकेला ही बचा है। मानता है कि वो उसकी सही तरह से सुरक्षा नहीं कर सकता। वो डिसाइड करता है कि बिस्किट यूज करना समझदारी वाली बात होगी। चॉम्प, एक्ट करने से पहले डोनट लंग करती है और उसका हाथ काटती है, बिस्किट छीनकर जब वो दर्द से चिल्लाता है। डोनट उसके हाथ पर जोर से क्लैम्प करती है, इंचेंटेड ट्रीट डिवावरिंग करती है। ब्लिसफुली फ्लोट करते हुए डोनट एक्सक्लेम करती है कि कितना स्वादिष्ट था। जबकि कार्ल बाइट से रील करता है, स्प्लैट डोनट अचानक जमीन पर कोलैप्स हो जाती है, एक क्विवरिंग फ्लैशी पडल में पिघल जाती है। डोनट कार्ल पैनिक में चिल्लाता है जब वो और मोराए क्विवरिंग मास को देखते हैं, कुछ होने का इंतजार करते हैं। उसकी आंखें गुस्से से ग्लो करती हैं। कार्ल गुस्से से डिमांड करता है कि उसकी बिल्ली को क्या हुआ। मोराए शांति से एक्सप्लेन करता है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अश्योर करता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता वरना गिल्ड इंटरफियर कर लेता। जैसे ही मोराए एक्सप्लेन करता है कि सेफ रूम में किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता, कार्ल का अर्ज टू हिट मीटर 100% तक पहुंच जाता है। एक होलोग्राफिक एलियन शो रनर जिसका नाम कैस्केडिया है अनाउंस करता है कि डंजन सील हो गया है, जबकि मोराए रिवील करता है कि सिर्फ 13 मिलियन ह्यूमंस अंदर आए। कार्ल पूरी इंसानियत के सर्वाइवर्स की कम संख्या से स्टन्ड हो जाता है। कैस्केडिया रिवील करता है कि क्रॉलर्स की संख्या ऑलरेडी 10 मिलियन तक कम हो गई है, जबकि एक लड़की और उसके डॉग्स डर से भागते हैं। वो अनाउंस करता है कि नेक्स्ट फ्लोर 30 घंटे तक ओपन नहीं होगा। दूसरे क्रॉलर्स को एक ब्रीफ वायलेंट रेस्पाइट देता है। डंजन में कहीं और एक शांत वुमन अपने पीछे एक मॉन्स्टर द्वारा डिवोर हो रहे एक आदमी को नजरअंदाज करती है। वापस सेफ रूम में कार्ल और मोराए एक टेंस साइलेंट स्टैंड ऑफ में खड़े हैं। एक डिसएम्बॉडीड हॉटी वॉइस अचानक कार्ल की भद्दी क्लोक को क्रिटिसाइज करती है और उसे पैंट्स पहनने के लिए कहती है। आवाज कंटिन्यू करती है, एक्सप्रेस करती हुई डिसबिलीफ कि किसी मिस बियाट्रिस नाम के व्यक्ति ने उसे हायर किया। कार्ल शॉक में नीचे देखता है कि आवाज एक बहुत स्मग फ्लोटिंग डोनट से आ रही है। HRMP। डोनट एक बहुत फ्लफी, बहुत जजमेंटल ग्लेयर देती है। पूरी तरह हैरान, कार्ल सिर्फ हकला सकता है और पूछता है कि क्या उसकी बिल्ली अभी बोली। डोनट एक जानी पहचानी धुन गाना शुरू करती है और फिर पैटर्नाइजिंगली कार्ल को वार्न करती है कि वो चीज तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। अपने गाने को कंटिन्यू करते हुए वो उसके हाथ के पास फ्लोट करती है और पूछती है कि क्या उसका मतलब अच्छा चाहना था। एक स्ट्रेंज फ्लैशबैक शुरू करती है। एक मेमोरी में डोनट टीवी देखती है, जबकि एक वॉइस ओवर रिवील करता है कि उसे उसके सन इन लॉ की वेडिंग में इनवाइट नहीं किया गया था। फ्लैशबैक डोनट को इस साल के ग्रैंड चैंपियन के रूप में एक ट्रॉफी दिया जाते हुए दिखाता है। एक मोन्टाज एक रेड हेड वुमन को एक परिंग डोनट को कडल करते हुए दिखाता है। फिर कट करता है कार्ल को इंटेंसली गेम खेलते हुए, जबकि डोनट उसकी गोद में है। हिस। जैसे ही मैच खत्म होता है, कार्ल डोनट को हटाने की कोशिश करता है, जो प्रोटेस्ट में हिस करती है और उसे स्क्रैच करती है। वो हार मान लेता है, स्मग कैट को अपनी गोद में रहने देता है, जबकि वो उसे घूरती है। एक और मेमोरी में कार्ल अपनी गर्लफ्रेंड बिया से फोन पर है, उसे बहामास में रुकने के लिए कह रहा है, जबकि उसकी फोटो देख रहा है। वो बिया को कहता है कि जब तक बर्फ साफ नहीं हो जाती और वो यू से वापस ले नहीं जा सकते, वो उसकी माँ की बिल्ली डोनट का ख्याल रखेगा। पर फ्लैशबैक खत्म होता है, एक मेमोरी पर वापस आता है जहां कार्ल अपने डेस्क पर स्ट्रेस्ड है, जबकि डोनट संतुष्टि से पर करती है। पर फाइनल मेमोरी कार्ल को सोए हुए दिखाता है, जबकि डोनट उसकी चेस्ट पर खुशी से पुर कर रही है। वापस डंजन में डोनट शान से खुद को GCBRWN प्रिंसेस डोनट द क्वीन एंड चंक इंट्रोड्यूस करती है।
कार्ल और मोराई डिसबिलीफ में घूर रहे हैं। वो डिक्लेयर करती है कि वो प्रिंसेस या प्रिंसेस डोनट बुलाना एक्सेप्ट करेगी। एक रीगल पोस्ट स्ट्राइक करते हुए वो क्लैरिफाई करती है कि उसका फुल टाइटल सिर्फ हाई कंपनी में जरूरी है। अभी के लिए वो डिसाइड करती है कि प्रिंसेस डोनट काफी होगा। हा। मोराई जोर से हंस पड़ता है और एक स्टंट कार्ल को उसके स्टैट्स चेक करने के लिए कहता है। कार्ल पार्टी मेन्यू पुल अप करता है और प्रिंसेस डोनट के स्टैट्स एग्जामिन करता है। उसकी शॉकिंगली हाई स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और करिश्मा रिवील करता है। उसकी स्टैट स्क्रीन का एक क्लोजर लुक उसके इंप्रेसिव एट्रीब्यूट्स, स्पेशली उसकी करिश्मा ऑफ 25 कंफर्म करता है। एक आखिरी नोटिफिकेशन उसके एनहांस्ड ग्रोथ बफ को एक्सप्लेन करता है, जो हर लेवल अप के साथ ऑटोमेटिक स्टैट इंक्रीसेस ग्रांट करता है। प्रिंसेस डोनट के शॉकिंगली हाई स्टैट्स देखने के बाद कार्ल अटर डिसबिलीफ में चिल्लाता है। अनॉयड कार्ल सोचता है कि उसकी बिल्ली की इंटेलिजेंस उसकी अपनी से इतनी ज्यादा क्यों है। मोराई प्रिंसेस डोनट के स्टैट्स एनालाइज करता है, नोट करता है कि उसे लेवल पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके इनक्रेडिबल करिश्मा के लिए एक बार्ड क्लास सजेस्ट करता है। एक आइडिया जो पास खड़े कार्ल को हैरान कर देता है। मोरा एक्सप्लेन करता है कि जबकि क्रॉलर्स और गाइड्स उसके करिश्मा से इम्यून है, ये डंजन में दूसरों के अगेंस्ट इनक्रेडिबली इफेक्टिव होगा। जैसे ही प्रिंसेस डोनट अपना पॉ चाटती है, मोरा एम्फसाइज करता है कि उसकी हाई करिश्मा अर्ली फ्लोर्स के लिए एक मैसिव गेम चेंजिंग एडवांटेज है। साय फ्लॉप। मोराई चेयर पर स्लंप हो जाता है, इस बात से परेशान कि उसे अपने न्यूली सेंटिएंट स्टूडेंट के लिए पूरा ट्यूटोरियल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीगल प्रिंसेस डोनट शांति से टोक देती है, स्टेट करती है कि ट्यूटोरियल रीस्टार्ट करना जरूरी नहीं होगा। प्रिंसेस डोनट मोराई को एड्रेस करती है, एक कंफ्यूज्ड कार्ल को अपना मैन सर्वेंट रेफर करती है और डिमांड करती है कि वो फार्स शुरू करें। प्रिंसेस डोनट पैट्रोनाइजिंगली मोराई को एक्सप्लेन करती है कि कार्ल अपनी लो इंटेलिजेंस के कारण स्लो है, एक कमेंट जो उसे साफ गुस्से में लाता है। प्रिंसेस डोनट कार्ल के प्रति अपने अटैचमेंट को एक्सप्लेन करती है, स्टेट करती है क्योंकि वो उसकी फैमिली के साथ काफी टाइम से है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अपनी चेयर पर पीछे झुकते हुए मोराई कैजुअली कार्ल को इन्फॉर्म करता है कि उसने उसके मेन्यूज एक्टिवेट कर दिए हैं। प्रिंसेस डोनट उसकी तरफ देखती है जैसे ही उसके सामने रिवॉन चेस्ट्स का एक पिरामिड मटेरियलाइज होता है। एक लेजेंडरी, एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। पूफ, 3 ब्रॉन्ज चेस्ट्स फट जाते हैं। हीलिंग पोशंस और टॉर्चेस का एक स्टैच रिवील करता है। ग्लिटर, सिल्वर एडवेंचर बॉक्स खुलता है, उसकी बढ़ती लूट पाइल में और पोशंस और टॉर्चेस ऐड करता है। पूफ, सिल्वर बॉक्स से टोम ऑफ मैजिक मिसाइल और पेट बिस्किट्स का एक बैग भी निकलता है। प्रिंसेस डोनट उम्मीद से बैठती है जैसे ही फाइनल ऑर्नेट लेजेंडरी क्वाड्रुपेड बॉक्स पर्पल एनर्जी से ग्लो करना शुरू करता है। डार्क एनर्जी के एक स्वर्ल से लेजेंडरी बॉक्स अपना प्राइज द एन्चांटेड क्राउन ऑफ द सेप्सिशोक रिवील करता है। कार्ल रिमार्क करता है कि आइटम का नाम अशुभ लगता है, लेकिन मोराई उसे वार्न करता है कि डिस्क्रिप्शन और भी बुरी है। एक डार्क ऑरा से घिरी हुई प्रिंसेस डोनट शांति से टोम ऑफ मैजिक मिसल से नॉलेज अब्सॉर्ब करती है। मोराई कैजुअली नोट करता है कि प्रिंसेस डोनट ने ऑलरेडी मैजिक मिसल स्पेल सीख लिया है, उससे अच्छी बात कहता है। पूफ, जैसे ही मोराई कार्ल को पावरफुल लेकिन डेंजरस क्राउन के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, उसे अचानक रोक दिया जाता है। टू लेट। प्रिंसेस डोनट ऑलरेडी एन्चांटेड क्राउन पहन चुकी है, स्मगली ग्लो करती है, जबकि मोराई रेजिग्नेशन में साय करता है। एक क्लोजअप प्रिंसेस डोनट के सर पर चमकते हुए एन्चांटेड क्राउन को रिवील करता है। क्राउन का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसकी पावर्स, एक करिश्मा बेस्ड इंप्रेशन स्किल और एक सेप्सिस डीबफ रिवील करता है और एक बड़ी चेतावनी, इसे पहनना उसे परमानेंटली रॉयल लाइन ऑफ सक्सेशन में डाल देता है। वार्निंग रिवील करती है कि क्राउन उसे दूसरे रॉयल्टी को मार देना फोर्स करेगी, एक फ्रैंटिक कार्ल को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर करती है, लेकिन प्रिंसेस डोनट सिंपली स्टेट करती है कि पर्पल उसका कलर है। प्रिंसेस डोनट उसकी चिंता डिसमिस करती है, हॉटली पूछती है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि उसने कितने पर्पल रिबन्स जीते हैं। कार्ल पॉइंट आउट करता है कि आइटम फ्लीटिंग है और मोराई क्लैरिफाई करता है कि अगर वो उसे हटाती है तो वो डंजन में कहीं और वापस पैदा होगा। अपने लूट के सामने खड़े मोराई एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि अगर कोई और क्राउन ढूंढ लेता है तो क्या भयानक नतीजे होंगे।
उसकी प्रिंसेस डोनट बीच में टोक देती है, डिक्लेयर करती है कि अगर कोई और क्राउन ले लेता है तो काल को बस उन्हें मारना होगा। सिचुएशन का गुस्सा काल को हिट करता है जब वो गुस्से से उसकी किलिंग की कैजुअल मेंशन को दोहराता है। फ्विप, प्रिंसेस डोनट एक वरीड काल की तरफ फ्लोट करती है, उसे बताती है कि सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। लैंग्विडली स्ट्रेच करते हुए प्रिंसेस डोनट अपना नया गोल डिक्लेयर करती है। काल को उसे एस्केप करने के लिए 18th फ्लोर तक पहुंचने में हेल्प करनी होगी। एक नोटिफिकेशन प्रिंसेस डोनट का कब्जा कंफर्म करता है। उसने पार्टी का नाम बदल दिया है और उनके टाइटल्स को रॉयल बॉडीगार्ड और ग्रैंड चैंपियन चेंज कर दिया है। नए पार्टी नोटिफिकेशंस को घूरकर एक परेशान काल सिर्फ रियली बढ़ सकता है। प्रिंसेस डोनट काल को उसकी प्रमोशन पर कांग्रेचुलेट करती है, जबकि मोराई एक्सप्लेन करता है कि उसकी सुपीरियर स्टैट्स ऑटोमेटिकली उसे पार्टी लीडर बना देती हैं। मोराई काल को शांत करने की कोशिश करता है कि चिंता मत करो, टाइटल्स बेमतलब हैं। वो फिर काल को एडवाइस करता है कि प्रिंसेस डोनट के पास चिपका रहे, उसकी न्यू फाउंड पावर एक्नॉलेज करता है। जैसे ही प्रिंसेस डोनट डोर मैजिकली ओपन करती है, मोराई अपने एडवाइस में सुधार करता है, सजेस्ट करता है कि वो कम से कम 9th फ्लोर तक साथ रहें। थ्रेशोल्ड पर मोराई काल को एक आखिरी सख्त चेतावनी देता है, जबकि प्रिंसेस डोनट आगे की खूनी फ्लोर के बारे में शिकायत करती है। मोराई एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि वो उसके ट्यूटोरियल रूम से जुड़े हुए हैं, वो अब फ्लोर 4 से पहले क्वेश्चंस के लिए फ्रीली उससे मिल सकते हैं। काल और प्रिंसेस डोनट डिपार्ट करते हैं। मोराई उसके एग्जिट डील के लिए लक विश करता है, उन्हें जाते हुए देखता है। उनके जाने के बाद मोराई का एक्सप्रेशन सीरियस और थॉटफुल हो जाता है। ग्रैब, जैसे ही वो जा रहा होता है, मोराई काल को क्लोक से जोर से खींच लेता है। उसका एक्सप्रेशन इंटेंस है। अपनी क्लोक ट्विस्ट करते हुए मोराई अर्जेंटली उसे वार्न करता है कि एग्जिट डील लेना कम से कम फ्लोर 12 तक वर्थ इट नहीं है। वो कंटिन्यू करता है, काल को अर्ज करता है कि जब टाइम आए तो वो जितना हो सके उतना मोलभाव करे। अपनी पकड़ छोड़ते हुए मोराई उसे एक आखिरी एम्फैटिक बात कहता है, रिमेंबर टम्बल। काल सेफ रूम से बाहर लर्च करता है, मोराई की रहस्यमयी और तेज चेतावनी से रील करता है। स्लैम हेवी डोर फर्मली उसके पीछे बंद हो जाता है, उसे डंजन में अकेला छोड़कर। डेसोलेट कॉरिडोर में अकेला काल चिंता से सोचता है कि मोराई के आखिरी शब्दों का मतलब क्या था। काल एग्जिट डील के बारे में वार्निंग डिसाइफर करता है, लेकिन गुस्से से हंसी उड़ाती है। शक करता है कि वो मिलियंस लोगों के मरने के बाद उतने देर तक जिंदा भी रहेगा। 3 मिलियंस लोगों की मौत से ओवरवेल्म्ड काल को प्रिंसेस डोनट उसकी निराशा से बाहर निकालती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। काल बिविल्डर्ड मुड़कर देखता है कि उसे अचानक आगे बढ़ने का हुक्म क्यों दिया। प्रिंसेस डोनट शाही ढंग से काल को आगे चलने और अपना रक्षक बनकर काम करने का हुक्म देती है। काल उसके बेमतलब प्लान पर हंसी उड़ाती है, लेकिन प्रिंसेस डोनट उसे याद दिलाती है कि उनके पास नेक्स्ट शो तक 29 घंटे हैं। वो टाइम लिमिट को ब्रॉडकास्ट से पहले कुछ शानदार अकम्प्लिश करने के एक मौके के रूप में रीफ्रेम्स करती है। प्रिंसेस डोनट उसके हार्ड बॉक्सर्स की तरफ देखती है और डिक्लेयर करती है कि वो यूनिवर्स के सामने ऐसे तरीके से पेश नहीं होगी। वो कंप्लेन करती है, इमेजिन करती है कि मार्शियन सोशल मीडिया पर उसके बॉडीगार्ड की पैंट ना होने पर कितना मजाक होगा। जैसे ही वो कॉरिडोर में चलते हैं, काल पॉइंट आउट करता है कि उसने भी पैंट नहीं पहनी, लेकिन वो उसकी बात डिसमिस कर देती है। स्टेट करती है कि बिल्लियां पैंट नहीं पहनती। डंजन में गहराई तक चलते हुए काल शांति से पूछता है कि क्या उन्हें दूसरे ह्यूमंस को मारना पड़ेगा। जैसे ही प्रिंसेस डोनट उसकी इंटेलिजेंस को मॉक करना शुरू करती है, काल रुखाई से उसकी बात काट देता है। तंग आ गया, काल एक अलग पाथ पर पॉइंट करता है और डिक्लेयर करता है कि वो अपना रास्ता लेगा। उसका गुस्सा उबल रहा है, वो अपना मन बदलता है, डिक्लेयर करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा ताकि उससे दूर हो सके। प्रिंसेस डोनट इनोसेंस का दिखावा करती है, पूछती है कि वो उससे अलग क्यों होना चाहता है। काल आर्ग्यू करता है कि क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, मोराई के अनुसार वो अकेली ठीक रहेगी। इमेंस डेंजर को याद दिलाते हुए वो गुस्से से ऐड करता है कि वो उससे ज्यादा ओके रहेगी। वो आखिरकार एक्सप्लोड करता है, चिल्लाता है कि वो अपने फाइनल आवर्स उसकी खराब एटीट्यूड से डील करने में मना करता है। एक ड्रामेटिक एक्सैस्परेटेड पॉज में वो चिल्लाता है कि जबकि बिल्लियां होती हैं, कोई वजह है लोग उन्हें फिर भी प्यार करते हैं। पास झुकते हुए वो प्रिंसेस डोनट को घूरता है, उसकी शांत गहराई उसके गुस्से को और ज्यादा दिखाता है। हार मानकर काल आर्ग्यूमेंट पर गिव अप करता है और मुड़कर चला जाता है। फॉरगेट इट बड़बड़ाता है। वो लंबे कॉरिडोर में चला जाता है, अपने पीछे एक छोटी क्राउन्ड प्रिंसेस डोनट छोड़ कर। वो रुकता है और अपने कंधे के ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक है जब वो पूछता है कि उसे क्या चाहिए।
हॉल से प्रिंसेस डोनट की आवाज बुलाती है, माफी मांगते हुए, और एडमिट करती है कि वो सही था। प्रिंसेस डोनट एक्सप्लेन करती है कि जागते ही वो अपनी लाइफ की यादों से भर गई थी, जैसे एक पैम्पर्ड अवार्ड विनिंग शो कैट जिसने उसकी प्रिंसेस आइडेंटिटी शेप की। वो कंटिन्यू करती है, एक्सप्लेन करती है कि एक ग्रैंड चैंपियन के रूप में उसे जब वो गेम खेलता था तो उसकी गोद में बैठना उसके शाही फर्जों की लापरवाही लगी। मेमोरी कार्ल के इंटेंस कंसंट्रेशन पर फोकस करती है जब वो गेम खेलता है, जबकि वो जिद से उसकी गोद में रहती है। कार्ल उसकी एक्सप्लेनेशन सुनता है, उसका एक्सप्रेशन समझ और उदासी से नरम हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सख्त हो जाता है जब वो उसकी बातों को प्रोसेस करता है। उसकी आंखों में एक गहरा सोच है। प्रिंसेस डोनट एडमिट करती है कि भले ही वो खेलता रहा, उसे सीक्रेटली उसके साथ रहना पसंद था। कार्ल क्लैरिफिकेशन पूछता है और वो मान लेती है कि जबकि वो एक प्रिंसेस है, वो कोशिश करेगी कि वो इतनी बुरी ना बने। बड़ी मासूम आंखों के साथ वो आखिरकार सच्चाई एडमिट करती है। वो डरी हुई है और अकेली नहीं रहना चाहती। वो उसके खुद के अकेला होने के डर को समझ जाती है। एक कंफ्यूज्ड कार्ल को पूछने पर मजबूर करती है कि उसका क्या मतलब है। लीप। वो अचानक कार्ल की पीठ पर कूदती है। कार्ल से ऊफ की आवाज निकलती है। उससे चिपकी हुई वो रिवील करती है कि वो उस दिन के बारे में जानती है जब वो उसे वापस कर सकता था, लेकिन उसके बजाय उन दोनों के लिए कैट फ्रेंडली अपार्टमेंट्स ढूंढ रहा था। मेमोरी कंफर्म करती है कि वो उनके लिए एक नया घर ढूंढ रहा था, ऐसे अपार्टमेंट्स के लिए फिल्टरिंग कर रहा था जो बिल्लियों को अलाउ करते थे। ब्लश करते हुए कार्ल चुपचाप खुद से एडमिट करता है कि वो सही है। वो बिल्कुल यही उसका प्लान था। वो ऐड करती है कि उसका प्लान वैसे भी काम नहीं करता। जैसे ही एक फ्लैशबैक बिया के सख्त पिता को दिखाता है जो उसे जरूर वापस ले जाते। बार राक्षस जैसी मेंढक की आवाज आगे के डार्कनेस से गूंजती है जब वो एक हल्की रेड ग्लो स्पॉट करते हैं, और प्रिंसेस डोनट शांति से कहती है, ओके, देयर इट इज। वो उसे अटैक करने का हुक्म देती है, लेकिन एक परेशान कार्ल सजेस्ट करता है कि उन्हें फायर करने से पहले टारगेट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। क्लॉप। जैसे ही एक स्ट्रेंज लामा लाइक क्रीचर निकलता है, कार्ल सोचता है कि क्या वो कोई पर्सन हो सकता था, लेकिन डोनट रुखापन से पॉइंट आउट करती है कि वो ऑब्वियसली नहीं है। कार्ल का चेहरा शॉक में ट्विस्ट हो जाता है जैसे ही क्रीचर एक और क्राई निकालता है। कार्ल क्रीचर की तरफ स्प्रिंट करता है, चिल्लाता है कि प्रिंसेस डोनट एक और मैजिक मिसाइल फायर करे। थ्वैम्प। क्रैकलिंग रेड एनर्जी का एक बोल्ट प्रिंसेस डोनट के ग्लोइंग क्राउन से इरप्ट होता है। प्ला। एनर्जी बोल्ट क्रीचर की आंख में सीधे टकराता है एक घिन आने वाली छींट के साथ। एक नोटिफिकेशन क्रीचर को बैड लामा आइडेंटिफाई करता है और उसकी थूक के बारे में वार्न करता है। जैसे ही उसके सर पर एक सेप्टिक डीबफ अपीयर होता है, वुंडेड लामा पीछे रील करता है। उसका मुंह बड़ा खुलता है जैसे ही उसकी चेस्ट में ग्लोइंग ऑर्ब तेज चमकता है। हॉक तुई द बैड लामा एक प्रोजेक्टाइल अनलीश करता है जो मोल्टन स्पिट जैसा दिखता है। कार्ल खुद को ब्रेस करता है, आते हुए फायरी प्रोजेक्टाइल को ब्लॉक करने के लिए एक ग्लोइंग हाथ उठाता है। स्प्लैट। मोल्टन प्रोजेक्टाइल स्टोन फ्लोर पर हिट करता है, उनके बिल्कुल पास से निकल जाता है। चीज जमीन पर छन छन करती है और कार्ल हॉरर में रियलाइज करता है कि लामा ने अभी लावा थोपा है। जैसे ही लामा फ्लोर पर इकट्ठी होती है, कार्ल डिसबिलीफ में चिल्लाता है कि लामा पिघला हुआ पत्थर थोक रहा है। जैसे ही मामला गर्म होता है, प्रिंसेस डोनट उसके कंधे से शांति से घोषणा करती है कि उसका मना पूरी तरह से खत्म हो गया है। हॉक। जैसे ही लामा एक और फायरी प्रोजेक्टाइल प्रिपेयर करता है, एक घबराया हुआ कार्ल चिल्लाता है, उससे पूछता है कि उनके पास अभी जो माना पोशंस मिले थे वो कहाँ हैं। पंच। कोई और रास्ता ना होने पर कार आगे चार्ज करता है और लामा के जबड़े पर सीधे एक सॉलिड पंच मारता है। उसका चेहरा ग्रिम डिटर्मिनेशन से सेट है जब वो अटैक के लिए कमिट करता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ ब्लो में ढाल देता है। स्नैप। एक घिन आने वाली हड्डी टूटने की आवाज गूंजती है जैसे ही उसका फिस्ट लामा के सर से कनेक्ट होता है और उसकी आंखें शॉक और दर्द में चौड़ी हो जाती हैं। उफ। लामा इम्पैक्ट से पीछे रील करता है, अपने मुंह से खून और
आग वाली लार का एक मिश्रण स्प्यू करता है। स्प्लैट। जैसे ही प्रोजेक्टाइल वॉल पर हिट करता है, कार दांत पीसता है, उसके टूटे हुए हाथ से तेज दर्द निकलता है तो पसीना आता है। रॉब। दर्द से चिल्लाते हुए कार अपने दिखने वाले दर्द भरे हाथ को सहलाता है। जब दर्द को नजरअंदाज करते हुए कार फिर से घूमकर स्ट्राइक करता है, इस बार लामा की चेस्ट में ग्लोइंग और पर सीधे निशाना लगाता है। पहले उसका पंच कोर को तोड़ देता है, क्रीचर के अंदर से फायरी एनर्जी का एक मैसिव एक्सप्लोजन अनलीश करता है। उर्क। बैड लामा दर्द का एक आखिरी गर्गल निकालता है जैसे ही विनाशकारी शक्ति उसके बॉडी से इरप्ट होती है। थर्ड। एक आखिरी हैवी आवाज के साथ मॉन्स्ट्रस लामा स्टोन फ्लोर पर लाइफलेसली कोलैप्स हो जाता है। सिजलिंग आवाजें कॉर्प से आती हैं जैसे ही उसकी आग वाली एनर्जी उसके मुंह और चेस्ट के घाव से खत्म हो जाती है। जमीन पर घुटने टेक कर कार अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ता है और मल्टीपल फ्रैक्चर्स के दर्द में कोसता है। वो जल्दी से अपना इन्वेंट्री ओपन करता है, अपने हाथ को ठीक करने के लिए एक आइटम ढूंढने के लिए हीलिंग टैब पर नेविगेट करता है। एक डिटेल्ड डायग्नोस्टिक स्क्रीन अपीयर होती है। उसके रेडियस, अल्ना और हाथ में गंभीर हड्डी टूटना दिखाता है जिसके साथ एक एक्टिव फटीग डीबफ है। वो हैरानी से देखता है जैसे ही उसकी टूटी हुई हड्डियों के हेल्थ बार्स लगभग तुरंत भर जाते हैं। हीलिंग की तेज रफ्तार पर ध्यान देता है। यांक। जैसे ही वो रिकवर हो रहा होता है, प्रिंसेस डोनट अचानक उसकी नई ठीक हुई उंगली खींचती है, उसे आओ चिल्लाने पर मजबूर करती है। प्रिंसेस डोनट उसकी तरफ गुस्से से देखती है, उसकी लड़ाई को ढीली बताती है और वॉर्न करती है कि वो हर छोटे झगड़े में खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता। छोटा झगड़ा। एक गुस्से में कार्ल पलट कर चिल्लाता है, जवाब देता है कि लावा थोकने वाला मॉन्स्टर एक बड़ा खतरा था और उन्हें और ज्यादा ध्यान देना होगा। प्रिंसेस डोनट शांति से उसकी चिंता डिसमिस करती है, स्टेट करती है कि उन्हें सच माइंड लेवल अप होना होगा। प्लॉन्क। जैसे ही लूट विंडो कॉप्स के ऊपर अपीयर होती है, प्रिंसेस डोनट उम्मीद से अपने स्पॉइल्स के सामने बैठती है। एक अकड़ वाली मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है जब वो अनाउंस करती है कि पार्टी लीडर के रूप में सिस्टम उससे पहले लूटने देता है। पॉप। लामा की बॉडी तुरंत काट दी जाती है, फ्लैश का एक घिन आने वाला ढेर छोड़कर जब लूट विंडो में मटेरियलाइज होती है। अपना हिस्सा लेने के बाद प्रिंसेस डोनट कार्ल की तरफ देखती है और शाही ढंग से उसे बोलती है कि अब उसकी बारी है। कार्ल ग्रिजली रिमेन्स के पास जाता है जब एक लूट नोटिफिकेशन ड्रॉप्स की जानकारी डिटेल करता है। अनकुक्ड लामा स्टेक्स और ट्रेलर पार्क ग्रेड मेथ की 2 छोटी थैलियां। एक साय के साथ वो अपना इन्वेंट्री ओपन करता है ताकि वो उनके अजीब और परेशान करने वाले माल को स्टोर कर सके। अचानक प्रिंसेस डोनट लेविटेट करना शुरू करती है, स्टोन फ्लोर के बिल्कुल ऊपर डरावने गंग से फ्लोट करती है जबकि पर्पल ऑरा उसके चारों तरफ घूमती है। एक स्नार्की अचीवमेंट नोटिफिकेशन कार्ल के लिए पॉपअप होता है, उसे उसके फर्स्ट मॉब किल पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मजाक में उसे कातिल बताता है। प्रिंसेस डोनट को अपने खुद के अचीवमेंट्स का फ्लड मिलता है, रेकलेस फर्स्ट शॉट और एक हायर लेवल मॉब को मार देने के लिए। 2 ब्रॉन्ज रिवॉर्ड बॉक्सेस अर्न करती है। लंबे कॉरिडोर में फ्लोट करते हुए प्रिंसेस डोनट अपनी जीत पर रिफ्लेक्ट करती है, रिमार्क करती है कि उसे वायलेंस ताजा कर देने वाली लगती है। कार्ल अपनी चिंता बताता है, सजेस्ट करता है कि मैं ओपन थॉरोफेयर से ट्रैवल करना सबसे अच्छा फैसला नहीं हो सकता। फ्विप। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए प्रिंसेस डोनट एक साइड पैसेज में डांट करती है, एक वरिड कार्ल को उसे रोकने के लिए चिल्लाने पर मजबूर करती है। वो दौड़ना शुरू करता है, नया नैरो कॉरिडोर में उसके पीछे भागता है। अलग होने के बारे में चिंतित वो चिल्लाता है कि वो अनजान रास्ते में ज्यादा आगे ना निकले। वो स्किड कर रुक जाता है, उसका एक्सप्रेशन अलार्म में बदल जाता है जैसे ही उसे आगे से हल्की मायूस आवाजें सुनाई देती हैं। ब्लैम ब्लैम। आवाजों के बाद तेज गोलियां चलने की एक सीरीज आती है और कार्ल डर से रियलाइज करता है कि दूसरे क्रॉलर्स आसपास हैं। डैश। दांत पीसते हुए वो तुरंत शोर और आवाजों की तरफ स्प्रिंट करता है। वो हॉलवे में तेज भागता है, डेस्परेटली प्रिंसेस डोनट को पकड़ने की कोशिश करता है जो ऑलरेडी बहुत आगे है। स्नैच। वो आखिरकार उसे पकड़ता है, हैरान बिल्ली को हवा में ही पकड़ लेता है ताकि वो बिना सोचे समझे खतरे में न भाग जाए।
उसे फर्म से पकड़े हुए वो सख्त तरह से उसे याद दिलाता है कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या है और लापरवाही से भागना बहुत डेंजरस है। उसका गुस्सा उबल रहा है। कार्ल अपना मुंह चौड़ा खोलता है और मजाक में या शायद मजाक में नहीं उसके सर पर काट लेता है। जवाब में उसकी फ्लफी पूंछ साफ गुस्से से फड़फड़ाने और हिलने लगती है। स्कैटर कॉरिडोर में देखते हुए वो शोर का सोर्स देखते हैं। एक बड़ा घिन आने वाला कॉकरोच जैसा क्रीचर हिस करता है। एक नोटिफिकेशन हिसिंग क्रीचर को लेवल 1 स्कैटरर आइडेंटिफाई करता है। एक कीड़ा जो इंसानों को खाना समझता है डिक्लेयर करता है कि ये कीड़ा कंट्रोल का टाइम है। स्प्रिंग प्रिंसेस डोनट कार्ल के सर पर कूदती है, घिन से पीछे हटती है और तुरंत उसे उस गंदे जीव को मारने का हुक्म देती है। पंट उसके बजाय कार्ल स्कैटरर को फुटबॉल की तरह किक करता है, चिल्लाता है कि वो अपना मैजिक मिसाइल स्पेल यूज करे। स्प्लैट किक बग को एक वॉल में उड़ा देता है जहां वो हरी आंतों और मांस की बारिश में फट जाता है। मॉन्स्टर की आंतों की हल्की छींट से भरे हुए कार्ल और प्रिंसेस डोनट दोनों साथ में घिन से मुंह बनाते हैं। उसके सर पर बैठी हुई प्रिंसेस डोनट उत्साह से घोषणा करती है कि उसे एक्सपीरियंस मिल गया है। वो अकड़ से पूरा क्रेडिट ले लेती है, उनकी सफलता का श्रेय अपनी शानदार गुरु पंती को देती है। जैसे ही वो बग के बचे हुए हिस्सों के पास से चलते हैं, वो अपनी तारीफ कंटिन्यू करती है कि सिस्टम उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करता है। उसकी तारीफ धीरे हो जाती है जब उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसकी नजर आगे की किसी चीज पर जाती है। वो कॉरिडोर में रुकते हैं। मेंस रेस्टरूम साइन वाले एक डोर के सामने खड़े हैं। कंफ्यूजन में आसपास देखते हुए कार्ल जोर से सोचता है कि डंजन के बीच में बाथरूम क्यों है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।